मैं जब इंटर हुआ, मोदी जी ने मेरे को 3 गिफ्ट दिए। पहला गिफ्ट दिया उन्होंने जीएसटी, दूसरा गिफ्ट दिया उन्होंने रेरा और तीसरा बम्पर गिफ्ट किया था डिमोनेटाइजेशन। पीपीटीपी का 1200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। एक लंबा वाइड गैप पीपीटीपी का फ्रॉम स्टार्टिंग द कंपनी एंड टिल नाउ। आपका कस्टमर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्च है या कुछ भी है ना, उसका हल्का सा भी कुछ कंप्लेंट डालेगा ना, और अगर कहीं जाके सेबी तक पहुंचा दी उसके बाद, तो आप दोनों तरफ से घुसोगे। अभी मैंने एक न्यूज देखी कि गुड़गांव में भी 35 न्यू लॉन्चेस आ पहले मैं नेगेटिव बोलूंगा, जब आप मेरा वीडियो 10 मिनट देख चुके होंगे तब मैं अच्छी बात है। मेंटेनेंस का जाल फंसा देगा आपको। Just because you want views, don't do this. आप पता नहीं कितनों के सपनों को तोड़ रहे हैं। क्या ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है जहाँ 1.5 लाख में ईएमआई में काम हुई है? तो आप कमिलियस मत देखो ना, फिर यू लुक एट समथिंग एल्स व्हिच सूट्स योर पॉकेट। इंडिया में आपको पता है, हम लोग जो एक चीज को पकड़ लेते हैं ट्रेंड में, बस उसको फॉलो करते चलते हैं करते। सर मुझे बताइए कि इतनी जो ब्रांडेड रेसिडेंसी आ रही है गुड़गांव में, तो उनका क्या हो रहा है अभी? देखिए, ब्रांडेड रेसिडेंसीज का एक अलग सेगमेंट है। इट इज हियर टू केटर सर्टेन काइंड ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड, बहुत जगह पे है। तो दुबई में भी है जहाँ तक मेरे को पता है, सिंगापुर में भी है, सिंगापुर में वेस्टर्न रेसिडेंसीज हैं। हाँ। तो इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बाकी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं बाहर के ब्रांडेड रेसिडेंसीज से, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार इंडिया में जो ब्रांडेड रेसिडेंसीज है ना, जो भी अभी नए लॉन्चेस आए हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो थिक पॉपुलेशन में आएगी। जबकि ब्रांडेड रेसिडेंसी का जो मेन फंडा होता है वो थिक पॉपुलेशन का नहीं होता है, ओवर डेंस नहीं होता है, वो अंडर डेंस होता है। ठीक। तो आप इसका, जब मैं ये बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपको इसको और डिटेल में थोड़ा बताऊँ? थोड़ा सा और बता दे तो ज्यादा बेटर है। ओवर डेंस का मतलब होता है, अगर आप गूगल के डेफिनेशन से जाइएगा, पर एकड़ 60 to 65 फैमिलीज, ठीक है। अगर उसके नीचे है तो इट इज अंडर डेंस एंड अ गुड डेंसिटी। 50 है, 55, इट इज अ गुड डेंसिटी। 60-65 इज ओवर डेंसिटी। तो नॉर्मल यहाँ पे जो हम लोग लग्जरी अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं, वो मोर और लेस एवरेज 60-65 के आसपास आता है, विच इज अ गुड नंबर, बिकॉज एक सोसाइटी को केटर करने के लिए भी इतनी फैमिलीज तो चाहिए। हाँ। लेकिन ब्रांडेड रेसिडेंसी, क्योंकि प्रिवेसी, लग्जरी, ऊबर लग्जरी, क्लास, जॉनर, इन चीज़ों पे फोकस्ड होता है, इसलिए उसमें कम होनी चाहिए थोड़ी, 50 और मे बी लेस। तो हालांकि मेरे को लगता है कि ब्रांडेड रेसिडेंसीज भी इस मार्केट में एक टाइम के बाद सुपर हिट रहेगा, पर अभी भी अच्छा खासा पेस पर है, ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज़ डाउन। बट हाँ, एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में ना धीरे धीरे बिल्ड होती है। आपने कई चीज़ों में, वी आर नेवर रेडी फॉर अ चेंज, नेवर रेडी फॉर अ चेंज। कोई भी लाइफ में हमारे चेंज आता है ना, हमें जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। आया था तो लोगों को हुआ था, नहीं यार लाइन में लगेंगे बैंकों के, पैसा जो है वो चेंज करवाना है, करेंसी इतनी मुसीबत है। तो एकदम से एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फायदा नुकसान में मैं नहीं जाऊंगा, इट इज अगेन अ न्यू टॉपिक, सेपरेट टॉपिक है वो, बट लाइन लगना पड़ा। तो हम लोग ना चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो कमिंग बैक, ब्रांडेड रेसिडेंसी इज अबाउट स्पेस, इट इज अबाउट लग्जरी, इट इज अबाउट सुपर privacy, it is about class, it is about a particular genre, it is about a particular elite class. तो इन लोगों से एसोसिएट होता है ब्रांडेड रेसिडेंसीज। और अभी ये ट्रेंड चला है, आपको शायद पता होगा, ताज भी आ रहा है नोएडा में लेके ब्रांडेड रेसिडेंसीज। सुना था मैंने से। तो ये अभी चल रहा है इंडिया में। आपको पता है, हम लोग जो एक चीज को पकड़ लेते हैं ट्रेंड में, बस उसको फॉलो करते चलते हैं करते, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, वो भी चल रहा है। एंड पीपल आर क्वाइट कन्विंस्ड कि हाँ इसका फ्यूचर आएगा।
तो अभी एज फॉर स्टार्टर्स, क्योंकि अभी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीटेड नहीं है ब्रांडेड रेसिडेंसीज में, इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 years. हाँ ठीक है, अभी कोई एकदम से नहीं इस पे जजमेंटल हो सकता है कि ये कैसा है, क्योंकि बनने के बाद आएगा. बट इनिशियल रीडिंग्स यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा डेंस है, थोड़ा कम होना चाहिए डेंस. ये कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स और कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स के फीडबैक. तो लेट्स सी कैसा आता है. एली साहब आई थिंक आने वाला है म्यूजियम का, हाँ और वहाँ पे बिलियनेज है, मिलियनेज है, आई एम स्किपिंग, और एक ब्लॉक बन रहा है जहाँ पे सारे पर्टिकुलर टावर्स जो हैं वो ब्रांडेड रेसिडेंसीज की. अब वो भी तो आ रहा है सर, जेकब इनको. जेकब इनको आ रहा है, आपका 2-3 और आ रहे हैं बड़े नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी. आपने नाम क्यों ले लिया? समझने वाली समझ गए. एक मैंने बनाया था रील बढ़िया टू प्रमोट लैम्बोर्गिनी, और मेरे को फोन आ गया कंपनी से कि पुल डाउन करो. अभी नहीं करना है, पता नहीं क्या हो गया यार. पर चलो कुछ होता होगा, एक्सचेंजेस या इश्यूज होते होंगे, बट दैट इज हाउ इट इज. सर आप उतने टाइम से आपको मैक्सिमम 12 या 14 ईयर्स तो हो गए होंगे यहाँ पे. हाँ जी, टाइम तो हो उसमें गया. आपको क्या क्या देखने को मिल गया अभी गुड़गांव में? मैं शानदार जब एंटर हुआ था, इट वॉज द वर्स्ट मार्केट टू एंटर. वर्स्ट मतलब लोगों ने मेरे को बोला था अभी क्यों आए हो भाई, वेट कर लेते. इतना खराब था? बहुत खराब था. मैं जब एंटर हुआ तो मोदी जी ने मेरे को 3 गिफ्ट दिए. पहला गिफ्ट दिया उन्होंने जीएसटी, दूसरा गिफ्ट दिया उन्होंने रेरा, हाँ. और तीसरा बम्पर गिफ्ट किया था डिमोनेटाइजेशन. लॉटरी निकली सर आप. मेरी लॉटरी निकल गई थी. मेरे को समझ में आ गया था कि भाई ये मतलब अब पंगा है, ये कुछ पहन लिया है सर पे ताज मैंने जिसमें कांटे निकले हुए हैं, अब करना ही पड़ेगा. तो मैं जब एक्सटेंशन रोड घूमता था ना, तो हाँ. महिंद्रा का नया प्रॉपर्टी, उस समय कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा था, आयरियो ग्रैंड आप कंप्लीट हुआ था, स्काईऑन, विक्ट्री वैली, ये सब वगैरह बिल्डर के पास यूनिट्स थी. बिल्डर के पास यूनिट्स थी रेडी टू मूव इन में, ऑलमोस्ट ओसी रिसीविंग वाली सिचुएशन में. सिचुएशन बहुत ही. और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कस्टमर को यहाँ पे विजिट कराता था ना, 8,500 से 9,500 का प्राइस होता था. ये प्राइस होता था. और तब भी कस्टमर बोलते थे अरे गोल्फ कोर्स रोड के बाद गुड़गांव कहाँ है ही नहीं, आप कहीं और ले आए हो मेरे को. मैं बोलता था नहीं सर, ये गुड़गांव के सेक्टर्स हैं. नहीं ये कहाँ गुड़गांव है, ये तो बाहर आ गए हम लोग, जंगल आ गया ये तो. वर्ल्ड मार्क के पास कुछ, वर्ल्ड मार्क के सामने रोड नहीं थी. देयर वाज अ बिग पैच, द ऑपोजिट साइड जो उस तरफ से रास्ता आता है, एंड दिस साइड, ये आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, आपको एक्सटेंशन से घूम के जाना पड़ता था. और स्कीम्स, इतने स्कीम्स निकलते थे ना, मतलब रोड भरे रहते थे स्कीम से. रेडियो जिंगल से इतने बजते थे, मतलब लगता था कि बस करो भाई कितने ऐड चलाओगे दिन भर में, इतने ऐड चलते थे. एक डेवलपर ने ऐड चलाया हुआ था 48 एंड 68 ऐसी कुछ करके था नाम, आई थिंक सुपरटेक. तो वो 68 सेक्टर में 2 BHK 48 लाख में बेच रहा था. आप इमेजिन करो कितना दूर है यहाँ से 68 सेक्टर, हार्डली एनी डिस्टेंस. 48 लाख में 2 BHK बेच रहा था. आज के टाइम में 48 लाख कोई सोच सकता है इधर 2 BHK? आप 1 CR में मेरे को दिला दो यहाँ पे 2 BHK. नहीं सोच सकते सर, वो भी 2 के ऊपर आता है, 2 के आसपास स्टार्ट होता है वो भी. तो आप सोचो कितना चेंज हो गया मार्केट. और उस समय भी यही प्रॉब्लम्स थी. आज के दिन में और उस टाइम में एक ही रिलेटेबल फैक्टर है. क्या? उस समय भी बाहर आके बोलता था कि जी गुड़गांव महंगा है. आज भी बोलता है. जीएसटी है, जीएसटी रेरा है, डिमोनेटाइजेशन है, ABCDF सब गिना देता था प्रॉब्लम्स. ठीक है, देख लो भर गया. तो जब हमने सुनामी झेला हुआ है ना, तो ये छोटे मोटे तूफानों से कुछ होगा नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये तो है. ये है. चलिए आगे बताइए. मैंने अभी एक और न्यूज देखी हुई थी, कल शाम में देखा हुआ था कि बीपीटीपी का 1200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है. हाँ जी, सेक्टर 66 में आपने पढ़ा है न्यूज. सो दे आर कमिंग अप विथ न्यू प्रोजेक्ट, BPTP डाउनटाउन 66.
स्पेक्स अच्छे हैं प्रोजेक्ट के, आई थिंक 2400 से स्टार्टिंग उनका साइज़ है और 20,000 के आसपास का प्राइस है उनका। सो आई स्पेक्स इज़ गुड, अच्छे स्पेक्स हैं। BPTP का सबसे बड़ा देखो मेरे एक्सपीरियंस से लर्निंग है ये, एक लंबा वाइड गैप BPTP का फ्रॉम स्टार्टिंग द कंपनी एंड टिल नाउ, इस दोनों के बीच में एक लंबा गैप आया है जहाँ डेवलपर बहुत साइलेंट था। इट वॉज वेरी साइलेंट। Internal issues, political issues linked with some kind of minister, some kind of minister's husband, all that XYZ. But all that is gone now. I think the company is planning to get listed stock market में। इनका listing से लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। As a consumer मैं बोल रहा हूँ, as a customer बोल रहा हूँ। The moment the company gets into listing ना, आप 360 डिग्री विजन में हो। आपका कस्टमर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्च है या कुछ भी है ना, उसका हल्का सा भी कुछ कंप्लेंट डालेगा ना, और अगर कहीं जाके सेबी तक पहुंचा दी उसने बात, तो आप दोनों तरफ से फंसोगे, आप दोनों तरफ से फंसोगे। तो एक बार कोई डेवलपर लिस्ट हो जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है, और सारी उनके पेपर्स जो उनकी बैलेंस शीट्स है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स है, वॉट एवर इट इज, इट गेट्स ऑडिटेड, इट गेट्स इनटू पब्लिक। तो आप हाइड नहीं कर सकते, कंसील नहीं कर सकते चीज़ों को, आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये लिस्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एंड BPTP इज प्लानिंग टू गेट लिस्टेड। आई थिंक ये प्रोजेक्ट और जो उनका 2-3 प्रोजेक्ट्स है, आई थिंक गाय रेसिडेंसीज है, वर्टी ग्रीन्स है, एंड ह्यूज लैंड बैंक है द्वारका एक्सप्रेसवे पे यार, ह्यूज लैंड बैंक। वो सब धीरे धीरे लॉन्चेस जाके बिकेगा द मोमेंट दे गेट लिस्टेड। तो आई फील लिस्टिंग इज़ अ वेरी गुड स्टेप। यहाँ जो 1200 करोड़ लगाया है इन्होंने, और रेट जो लेकर आए हैं 20,000 जो रेट है, आई थिंक कंप्लीटली डाइजेस्टेबल है इस मार्केट के लिए एक्सटेंशन पे। आप देखो ट्रम्प टावर्स का 40-45,000, ठीक है, कॉल्फ स्टेट का 30-35,000 चला जा रहा है रेट। हाँ। तो अगर हम उस मार्केट में हैं, आई थिंक गोदरेज अरिस्टोक्रेट इज ऑल्सो कम समवेयर अराउंड 23-24,000, 25,000 के आसपास शायद है, कुछ ये फिगर्स है उसका। तो उस मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट 20,000 के आसपास आ रहा है विथ अ वेरी रिलैक्स पेमेंट प्लान, आई थिंक इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग, इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग। एक और सर मेरे को बताइए कि जो एक काफी पुराना क्वेश्चन होगा शायद, ये कौन सा पुरानी भी होगी ये बात। एक ड्रेन था गुड़गांव से, जो घाटा से गुड़गांव की साइड जा रहा था, जो वो साइड कवर हो चुका है अभी। ये न्यूज़ ये है कि फरीदाबाद जब हम जाते हैं तो एक घाटा विलेज आता है, वहाँ से एक ड्रेन था जो बादशाहपुर जाके हॉल्ट करता था, ठीक है ना, एक नॉर्मल ड्रेन, ठीक है, रिजर्व मतलब कोई बनाया हुआ नहीं था, नॉर्मल था। इट वाज जो विलेज था यहाँ पे, वो पानी का फ्लो से बनाया हुआ ड्रेन था, नेचुरल ड्रेन था। ओके। तो डेवलपर्स ने धीरे धीरे विद टाइम में उसको कवर कर दिया। अब इसका क्या देखो, 57 के बाद, सेक्टर 57 है ना, हाँ, उसके बाद से जो भी सेक्टर्स बने हैं ना, ये ज्यादातर प्राइवेट डेवलपर्स ने बनाया है। 58, 59, 60, 61 ये ज्यादातर प्राइवेट डेवलपर्स ने बनाया। तो इनके हाथ जब चीज लग गई थी, तो ये तो इन्होंने सोचा कि ठीक है ना, ड्रेन को कवर कर देते हैं। अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? अब इसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि जब आपकी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। अगर आप नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को डिस्टर्ब कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं तो ब्लॉक करेगा। तो आपने नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया, आपके सिवर लाइंस भी पुरानी होती जा रही हैं। यू नीड टू क्लीन इट आउट रेगुलर बेसिस पे बिफोर, मतलब रेनी सीजन इट हैज टू बी क्लीन्ड। बट पता नहीं, अथॉरिटीज शायद धीरे धीरे लर्निंग से ही सीखेंगी। आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज द ईयर, आई थिंक 2016, 17, 18 समवेयर अराउंड द राइन्स। जुलाई का टाइम था शानिया, एंड द एंटायर NH48 दिल्ली जयपुर वाज ब्लॉक्ड। लोग रात भर फंसे रहे थे बारिश में, रात भर। दैट न्यूज वाज अक्रॉस इंडिया प्रिंटेड ऑन न्यूज़पेपर्स। इट वाज सो बैड, इट वाज सो बैड। सोचो। तो यस, धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं,
बट अगर आप ड्रेन सिस्टम को जो बना हुआ है ना नेचुरल, उसको ब्लॉक कर दोगे और एक काफी की वंडरफुल सोसाइटी बना दोगे इंश्योर के ऊपर, देखो नाम नहीं लूंगा, मेरे से ये क्वेश्चन किसी क्लाइंट ने किया हुआ था, मैं नाम नहीं society लूंगा, का, मैं नाम नहीं लूंगा। इसलिए मैंने आपसे पूछा है। एक बहुत ही सुंदर सोसाइटी गोल्फ कोर्स रोड पे, विख्यात नोन बनी हुई है, और वो झोर के ऊपर है। झोर आप समझते हो ना, हरियाणा में कहते हैं उसको, जो वाटर कलेक्शन जैसे होता है जहाँ पे, क्योंकि वो एक स्लोप पर था। पीछे वाला रास्ता फरीदाबाद जाने वाला थोड़ा सा ऊपर है, एलिवेटेड है, हाँ, वो स्लोप पर था, नीचे बना हुआ है थोड़ा सा, तो वो स्लोप पे पानी भरता था, उसके ऊपर सोसाइटी बनी हुई है। उस सोसाइटी में पानी भरता होगा अभी? बेसमेंट में पानी Basement भरा में था, बारिश में, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, करोड़ों की गाड़ियां डूबी हुई थी। हम इस पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। अभी मैंने एक न्यूज देखी हुई थी, कल ही देखी हुई इसको, हाँ कि जी। गुड़गांव में भी 35 न्यू लॉन्चेस आ गए। वाओ, वेरी नाइस। मार्केट कैसा चल रहा है आपको ही पता है उसका, और 35 न्यू लॉन्चेस दे रहा है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, द स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन मैंने आपको बताया, मिडवे बताया कि आई हैव सीन द सुनामीज, पीपल हैव सीन द सुनामीज ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि चीजें बिक नहीं रही हैं। मार्केट स्लो बोला हुआ है मैंने हमेशा, से बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं आपको, मार्केट पॉज्ड है, हाँ, स्लो है, डेड नहीं। डेड नहीं हो सकता कभी गुड़गांव मार्केट। ये डाइट तो नहीं होगा। क्या है, आपने रिसेंट सेंसस रिपोर्ट पढ़ा है गुड़गांव का? नहीं पढ़ा होगा, रीशेक तो नहीं पड़ा। सेंसस नहीं पढ़ा है ना। आई थिंक यहाँ की आबादी कुछ 25-28 लाख थी, लास्ट सेंसस रिपोर्ट कहता अनुसार। आपको क्या लगता है यहाँ आबादी घट जाएगी? बढ़ेगी सर, यहाँ तो नहीं कटेगी। ठीक है, एक्सटेंशन के आपने, मैंने पूरी कहानी सुन लिया आज के पॉडकास्ट में कि क्या था है। आज शाम में आप निकलते हो, देखते हो क्या रोड पे गाड़ी नहीं है? गाड़ियाँ हैं। 20 मिनट लग जाता है मेरे को यहाँ से, जहाँ मेरे को 5 या 10 मिनट का डिस्टेंस कवर होता था ना, जो लोकेशंस पे 20-20 मिनट लग जाते हैं, शाम में निकल गया। तो जहाँ पॉपुलेशन नहीं कम हो रहा, जहाँ अपार्टमेंट्स, द्वारका एक्सप्रेस पे एक अलग पूरा माइक्रो मार्केट बनता जा रहा है, ठीक है ना। एक्सटेंशन लोग अलग माइक्रो मार्केट बन गया है, गोल्फ कोर्स रोड अलग मार्केट है, सोना रोड अलग मार्केट है। तो जब हम एक शहर को माइक्रो मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, तो 35 क्या 40 लॉन्चेस भी कम पड़ेंगे। एंड इट इज द राइट विजन। अगर डेवलपर ये सोच रहा है दिस इज द टाइम टू लॉन्च, ही इज ऑन द राइट ट्रैक, ही इज ऑन द राइट ट्रैक। ये जो आप सुनते हो ना कि EOI में बिक गया माल, Day 1 सोल्ड आउट, ये सब एक कर्टन है जो शो के पहले रखा जाता है सामने। शो के बाद उठाया जाता है। शो जब स्टार्ट होता है ना, तो कर्टन्स हटती हैं। कर्टन्स एक्साइटमेंट भी क्रिएट करता है, एक वाइब क्रिएट करता है कर्टन्स। आपने कभी शो देखा हो किसी भी तरीके का, हाँ देखा है। कर्टन्स वाइब क्रिएट करती है, कर्टन्स को देख के एक्साइटमेंट होता है। छोटे बच्चे आते हैं सर्कस देखने, बोलते हैं कर्टन्स, अरे इसके पीछे क्या है। तो सारा EOI का गेम यही है। सर EOIs उठ रहे हैं सर इतने EOIs उठ गए सर। तो ये उस एक्साइटमेंट को मार्केट ने कम कर दिया। बोला ठीक है भाई, पॉज तो लेना जरूरी है, बहुत एक्साइटमेंट हो गई, अभी ब्लड रश हो जाएगा, तो थोड़ा कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है ना, 35 या 40 लॉन्चेस भी कम है। और मैं आपको ये भी ऐड ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि जो ये लोग वीडियोस बनते हैं ना भाई, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मैं सीरियसली, ये रियल एस्टेट एजेंट से न्यूज रीडर कैसे बन गए हैं, न्यूज रिपोर्टर कैसे बन गए हैं कि सनसनीखेज खबर आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। भाई तुम कोई वीडियो अगर बना रहे हो, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, प्लीज बी सेंसिटिव। सर वही ट्रेंडिंग वाला, फॉलो वाला जो आपने बताया था ना, वही चल रहा है। अल्टीमेट गोल क्या है? सेल करना है, करेक्ट। आपका कोई भी तरीके का सेल करने का हो सकता है स्ट्रैटेजी। आप बोल सकते हो जी मैं डायरेक्ट कस्टमर से प्रॉपर्टी की बात करके क्लोज करने में बिलीव रखता हूँ, मैं हाइप क्रिएट करके क्लोज करने में बिलीव रखता हूँ। व्हाट इज दिस मेथड? पहले मैं नेगेटिव बोलूंगा, जब आप मेरा वीडियो 10 मिनट देख चुके होंगे तब मैं अच्छी बात करूँ। व्हाट इज दिस यार?
हो सकता है आपका वीडियो 10 मिनट से ज्यादा मैं देख ही नहीं रहा हूँ, 2 मिनट भी ना देखी 5 मिनट देख के डर जा। वापिस। एक किसी नाम नहीं लूंगा, इन्फ्लुएंसर, वीडियो कंटेंट मेकर, मेंटेनेंस का जाल फंसा देगा आपको, मेंटेनेंस का जाल फंसा देगा आपको। भाई साहब, पहली बार गुड़गांव में मेंटेनेंस चार्ज हो रहा है क्या? डेवलपर पहली बार चार्ज कर रहा है क्या? क्या कस्टमर इतना अवेयर नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदता है रेडी टू मूव इन तो वो रिसर्च नहीं करता है? वो रिसर्च करता है। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बोला था ना कि टेनेंट बहुत स्मार्ट हो गए हैं। हाँ, वो शिफ्ट करके चेक कर लेते हैं अंदर की क्या सिस्टम है, सारा कुछ पता चल जाता है तो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो आप इसको सनसनीखेज खबर क्यों बना रहे हैं? व्हाई आर यू पुटिंग इन दैट प्लेस? प्लीज, आप किसी से बात भी तो कर सकते हैं ना, डिस्कशन भी तो कर सकते हैं ना, आप अच्छी चीजें भी तो बता सकते हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि सारे इंडस्ट्रीज परफेक्ट है ना, सारे काम परफेक्ट है, दिक्कत हर जगह है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप नेगेटिव बेच के। विच रिमाइंड्स मी, आप पता नहीं मूवीज कितना देखती हैं, एक मूवी आई थी रॉकस्टार, हाँ देखिए मैंने, देखा है ना आपने? देखा। तो जिस प्रोड्यूसर के साथ रणबीर कपूर काम करता होता है पिक्चर में, हाँ, तो उसको लोग बोलते हैं कि सर ये तो जेल चला गया, आप उसको एल्बम दे रहे हैं, ये कैसे चलेगा? तो आगे से क्या बोलता है? नेगेटिव, नेगेटिव बिकता है, नेगेटिव। भाई मत करो ये काम, तुम्हारी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है, प्लीज थोड़ा सा उसको ना सेंसिटिव चीजों से मतलब डालो, जस्ट बिकॉज यू वांट व्यूज। भाई मेरे 6500 व्यूज आ गए, मजा ही आ गया। डोंट डू दिस। आप पता नहीं कितनों के सपनों को तोड़ रहे, नहीं ले पाएंगे घर वो। मैं कल ही एक रात में रील देख रहा था, एक सज्जन ने रील डाली थी अपनी खुद की स्टोरी कि मैं और अपनी मेरी वाइफ कमाते हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, नथिंग कम्स लेस देन 3.5 CR, और मेरे बहुत मेहनत करूंगा तो 50 लाख जोड़ पाऊंगा इन कमिंग स्पैन ऑफ 2 to 3 years फॉर सेल्फ फंडिंग। उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट का लोन लेना होगा और मेरा मोटा मोटा EMI बनेगा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, इस रील को साइड करते हैं। क्या ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है जहां 1.5 लाख में EMI में काम हो जाए? तो आप अपने एस्पिरेशंस और अपनी कमाई को साथ में लेके चलो ना। एस्पिरेशन है लेना है DLF का मिलिया, ठीक है, और इनकम सूट नहीं करता है तो आप कमिलियस मत देखो ना फिर। Why are you looking at camellias? You look at something else which suits your pocket. You come down with a calculation कि मेरे को EMI इतनी स्टार्ट करनी। Why can't you start from the end? मेरे को EMI क्या चाहिए? मेरे को EMI 1.5 लाख चाहिए, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। हाँ, तो इसको इतना सेंसेशन जो क्रिएट किया जा रहा है ना, ये मेरे एकदम सर के ऊपर से बाउंसर जाता है सर। क्यों कर रहे हो यार? क्यों व्यूज चाहिए तुमको? क्या फायदा हो रहा है? इंस्टाग्राम फेसबुक के ओनर घर आके क्या गिफ्ट देते हैं क्या कि भाई ऐसे शायद सर उनको मिल रहा होगा। कुछ नहीं होता है इससे। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड यू आर किलिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल हु वांट टू बाय होम इन गुड़गांव। कोई बोलेगा गुड़गांव इज नॉट अफोर्डेबल, कोई बोलेगा गुड़गांव में घर प्लान ही नहीं कर सकते, मेरे सपनों के बाहर चला गया है गुड़गांव। भाई अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो सही में तुम्हारे सपने ही खत्म हो जाएंगे। सपनों को ट्यून कर लो ना, मत करो ना ऐसे सोच। क्यों लेना है तुमको बेस्टेक पार्क व्यू सिटी? डॉक्टर ने बोला है लिख के प्रिस्क्रिप्शन में, सर आप बेस्टेक पार्क व्यू सिटी में जब तक नहीं रहिएगा आप मेंटल प्रॉब्लम से जूझते रहिएगा। अरे भाई लो ना दूसरी सोसाइटी में घर, जाओ ना डिस्टेंट फार। दिल्ली से लोग आते थे काम करने, अभी भी आज भी आते हैं जब से मैं स्टार्ट हुआ हूं। नोएडा से लोग आते हैं काम करने। तो आपके एस्पिरेशंस अगर नहीं सूट कर रहे हैं तो आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। हम एक टियर 1 में बैठे हुए हैं, हम कैपिटल ऑफ इंडिया के बगल में बैठे हुए हैं बॉस। थोड़ा तो सेंसिटिव होइए, थोड़ा तो इस बात को सोचिए। ऐसे उठाए कैमरा, अरे सब व्यूज के पीछे ऐसे। आई एम सीरियसली मेरे को ये फंडामेंटल नहीं समझ में आते, बट ठीक है, लोगों की अपनी सोच है, दैट इज दे वांट टू लिव। एक 68 से 48 वाला क्वेश्चन था कुछ। वही मैंने आपको बताया था अभी कि जब मैं आया था यहाँ पे तो इस तरह के काफी सारे स्कीम्स चलते थे
मार्केट वॉज ऑल ऑफ स्कीम्स. मैं नाम नहीं लूंगा डेवलपर का. देयर वॉज एन ऑफर ऑफ रिटेन और रिफ्यूज. मतलब 15% दीजिए, फ्लैट में शिफ्ट हो जाइए, सर्टेन पीरियड के लिए रहिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो एग्जिट कर जाइए, एग्जिट कर जाइए. ये शायद अभी भी है ना? हाँ, कि एक डेवलपर का है अभी. बट देखो फिर ज्यादा नाम हम लेके यार फिर लीगल नोटिस आ जाते हैं. उसी डेवलपर का एक छोटा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है. हाँ. और उस समय उसी डेवलपर का एक बहुत बड़ा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट था वो, ये स्कीम. और पूरे एक्सटेंशन रोड पे उसके बैनर्स पोस्टर्स लगे हुए थे. आई स्टिल रिमेम्बर इट. तो वी हैव सीन दिस टाइम्स. हमने एडवर्टिजमेंट्स जो आज तो कंप्लीटली देखो चेंज हो गया. आज तो हम सारा यूट्यूब इंस्टाग्राम पे चले आए. सारा उस समय सारा प्रिंट था, सारा प्रिंट था. और प्रिंट में स्कीम्स थी. और जो बिल्डर स्कीम निकालता था ना, उसी का माल ज्यादा घूमता था. ऐसा तो. हाँ जी, बहुत स्कीम निकलता था पहले. एक आपने स्कीम सुना हुआ है, अभी भी चलता है, बैंक सबवेंशन. बैंक सबवेंशन, हाँ. सुना है ना? टेक्निकली बैंक सबवेंशन अब बंद हो चुका है. लेकिन वो तो आगे भी बोलते हैं. हाँ, तो अगर आप किसी बिल्डर से इसके बारे में समझने जाइएगा तो उस वर्ड को चेंज करेंगे, बोलेंगे सर बिल्डर सबवेंशन है. बैंक की जगह बिल्डर सबवेंशन. हाँ, उसका मतलब क्या होता है? बिल्डर देगा, आप जो EMIs दोगे एक्चुअल, वो आपको बिल्डर कलेक्टिवली एक क्वार्टर में रिटर्न करेगा. मतलब जनवरी फरवरी मार्च आपने 3 EMIs दे दी, मार्च में आपको वो इन तीनों मंथ के जो गए हैं आपकी EMIs वो आपको रिटर्न करेगा. दिस इज कॉल्ड बिल्डर सबवेंशन. बैंक सबवेंशन बंद हो चुका है. सो ऐसे बहुत सारे ऑफर्स चलते थे उस समय. इट वॉज क्वाइट अ मार्केट. इट वॉज क्वाइट